नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव को जल के क्या महत्व होते हैं, जल देने से हमारे जीवन में क्या फायदे होते हैं, आज मैं बात करूंगी। शराब रूपी समस्या यदि व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना जरूर ही शुरू करें। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके घर में शराब रूपी जो समस्या है वह भी दूर होगी। साथ में शराबी व्यक्ति के तन और मन में बुद्धि का विकास होगा, साथ में उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी आई होगी वह भी मुक्ति पालेगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और ज्यादातर हिंदू लोग अपनी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव के साथ करते हैं। भगवान सूर्य देव को नमस्कार करते हुए, भगवान सूर्य देव को जल देते हुए। दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब रूपी समस्या हर घर की समस्या बन चुकी है। व्यक्ति जीवन में इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि व्यक्ति या तो खुदकुशी कर ले या उसके घर से शराब रूपी समस्या जो है वो कोसों दूर चली जाए। आप इस तरीके की यदि मन में इच्छा रखते हो तो आप लोग आज वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगी किस तरीके से आप अपने घर में शांति ला सकते हो, क्योंकि शराब रूपी समस्या जिस भी घर में होती है वहां पर अशांति अशांति होती है, क्योंकि इसका दुख सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिस भी घर में शराब रूपी समस्या होती है। दोस्तों आप लोगों को उपाय बताने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बात जब भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने की आती है तो मैं बता दूं भगवान श्री हरि के ही अवतार है सूर्य देव। तो भगवान श्री हरि का स्मरण मात्र आपके जीवन में चल रही समस्या जो है मुक्त करा देगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए, जो भी शराबी व्यक्ति है उसको सुबह की धूप जरूर ही दिखानी चाहिए, क्योंकि सुबह की समय की जो धूप होती है वो शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देती है। साथ में यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है और अंदर आध्यात्म की प्राप्ति होती है, यानी शराबी व्यक्ति का जो मन है वो आध्यात्म की ओर लग जाता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्म की ओर लग जाता है वह व्यक्ति कभी गलत संगत में पड़ ही नहीं सकता। यदि संभव हो जाए तो आप भी भगवान सूर्य देव की धूप दिखाना शुरू करिए सुबह सुबह। अब बात करते हैं आपको सूर्य देव को जल किस तरीके से चढ़ाना है और कौन सी चीज डाल के चढ़ाना है जिससे आपके घर में शराब रूपी समस्या जो है वो और भी जल्द चली जाए। उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, सुबह में आपको अपनी पूजा जो भी आप करते हो उसको संपन्न कर लेना है, या कई लोग ज्यादा देर हो जाने की वजह से भगवान सूर्य देव को जो जल है वो पहले चढ़ा देते हैं। तो आप जिस भी तरीके से करते हो आप उस तरीके से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, लेकिन ध्यान में रखना है भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है। यदि आप पीतल के पात्र का प्रयोग करते हैं तब भी सही है और तांबे के पात्र का प्रयोग करते हैं तब भी सही है, लेकिन आपको ये याद रखना है जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने जाएं उसमें दूध डालें। कई लोग दूध डाल के भी भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाता है, यानी बुद्धि में शांति मिलती है। तो आप भी शराबी व्यक्ति को यदि चाहते हो शांति मिले, बुद्धि में उसकी स्थिरता है, तो आप भगवान श्री सूर्य देव को दूध में जल में आधा दूध यानी थोड़ी सी कुछ बूंदे दूध की डालकर चढ़ाना शुरू करिए, लेकिन पात्र आपको पीतल या स्टील का ही लेने आए, तांबे के पात्र में दूध नहीं मिलाया जाता है। भगवान श्री सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए। यदि शराबी व्यक्ति नहीं कर रहा है और सपरिवार में रहने वाले व्यक्ति सब एक ही होते हैं तो आप भी चढ़ा सकते हो, आप दूध चढ़ाना शुरू करिए। अब बात करते हैं यदि व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में शराब पी कर कमियां आ गई है तो आपको क्या करना है, भगवान श्री सूर्य देव के जल में आपको कुछ तिल मिला लेने हैं। दोस्तों तिल डालने हैं आपको, उसके बाद आपको उस जल में थोड़ी सी आपको हल्दी डाल लेनी है। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं रोगों से मुक्ति पाने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शराब रूपी समस्या जिस भी घर में होती है उस घर में कहीं ना कहीं आगे चल के रोग ही उत्पन्न होते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप ये उपाय कर लीजिए,
यदि आपके घर में समस्या आप नहीं पाना चाहते हो। तो भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय थोड़ी सी जल में आप हल्दी डाल लीजिए या थोड़े से आप तिल डालकर चढ़ाना शुरू करिए। अब जल किस तरीके से चढ़ाते हैं ये भी बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि सही विधि से चढ़ाया हुआ जल भगवान सूर्य देव बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अपने हाथ जो है वो सर से कम 8 इंच ऊपर रखने चाहिए, यानी जितने ऊपर हमारे हाथ होंगे उतने ऊपर हमारा नाम होगा। तो हमें 8 इंच कम से कम अपने सर से ऊपर हाथ रखने चाहिए भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय। भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, यानी कोई से भी एक मंत्र का आपको जाप करना है। जल आपको धीरे धीरे एक ही धार में चढ़ाना होता है। काफी लोग क्या करते हैं एकदम से उड़ोल देते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जल बहुत ही धीरे धीरे नीचे आने देना है, एक धार में आना है। ऐसे अभी नहीं करना है, रुक रुक के आने देना है। धीरे धीरे आप भगवान श्री सूर्य देव का आप जब तक जल चढ़ाए तो कम से कम 11 बार तो आपका मंत्र जो है वो हो जाना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है। अब कई लोग ये भी एक संदेह फैला रहे हैं कि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जो जल है वो हमारे पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। किसने बोल दिया दोस्तों? भगवान पर चढ़ी हुई हर चीज हमारे लिए प्रसाद के रूप में हो जाती है। बड़े बड़े संत महात्मा भगवान श्री सूर्य देव को नदी सरोवर में ही जल अर्पण कर देते हैं, तो उसका जो जल है वो नदी सरोवर में ही रह जाता है और व्यक्ति के बॉडी में भी टच होता है। तो आपको कहते हैं जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिनतैसी। तो आपको अपनी भावना को शुद्ध रखना है और आप जब भी जल आपकी बॉडी में भगवान सूर्य देव से गिरा हुआ स्पर्श हो तो आपको सोचना है कि आपको भगवान श्री सूर्य देव जो है वो प्रसाद दे रहे हैं, आपके तन मदन को पवित्रता प्रदान कर रहे हैं, आपके तन मदन को शुद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यदि शराबी व्यक्ति इस कार्य को कर लेता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप किसी ना किसी तरीके से आप ये कार्य कराना शुरू करिए। थोड़ा सा परेशानी होगी आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि जब व्यक्ति गलत संगत में पड़ा होता है तो उसको पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आप भी कर सकती हो और आप चाहें तो शराबी व्यक्ति भी कर सकता है। छोटा सा काम है पर असर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री सूर्य देव को संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जैसे ही रात्रि खत्म होती है और रोशनी ही रोशनी भगवान सूर्य देव चारों तरफ फैला देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान सूर्य देव के शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में जो भी अंधकार होता है वह भगवान श्री सूर्य देव प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, शराब रूपी समस्या प्रत्येक घर में अंधकार के रूप में छाई हुई है और यदि अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाना है तो भगवान सूर्य देव का आपको सहारा ले रहा है। ये छोटा सा कार्य है दोस्तों, आप करके देखिए। यदि लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आके कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिला। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप अपना भला देखते हुए और साथ में लोगों का भी भला देखने लगते हो तो भगवान इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, हर व्यक्ति को दुख और सुख उसके भाग्य में लिखा हुआ ही मिलता है, लेकिन यदि किसी के भाग्य में आपके द्वारा वीडियो शेयर करने से शराब रूपी समस्या खत्म हो जाती है तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको कितने गुना फल की प्राप्ति होगी। ये छोटा सा उपाय आप शेयर करिएगा, ये भी है तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।